भारतीय मुसलमानों का इलाज क्या है? देखें, इलाज एक तो बहुत सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो इतना लंबा परिचय दिया। दो लफ्जों का परिचय है, एक सनातनी हूं, एक भारतीय हूं, नथिंग एल्स। इसी पे सबसे ज्यादा मुझे प्राइड भी है कि दुनिया की रिचेस्ट सिविलाइजेशन है जिससे कि मैं ताल्लुक रखता हूं और हजारों साल का ताल्लुक है। अगर ये पार्टीशन तो हुआ सही, माइग्रेशन की गलती ना करते तो आज मैं भी आपके पास कहीं बैठा होता। तो ये बिल्कुल। किस्मती है हमारी कि पुरखों में हजारों साल तक सब उधर जन्मे थे, एक मैं अभागा पाकिस्तान में जन्मा हूं। खैर, देखें, इलाज बहुत लंबा है, इसलिए कि इलाज 47 में हो जाता ना तो बहुत आसानी से हो जाता। हजारों साल हम्म। का अत्याचार, हजारों साल की सुपरमेसी की जो इनकी थिंकिंग माइंडसेट था, वो 47 में हल हो सकता था आसानी से, कि देश को डिवाइड रिलीजन की लाइन पे किया गया था। तो भाई मुसलमानों ने हम्म। मांगा है ना अलग देश, चलो दे दिया ना, अब जाओ उधर, इधर क्या करने बैठे हो? और इधर अगर बैठे हो तो फिर थर्ड क्लास सिटीजन की हैसियत से बैठो, जैसे 1300 साल तक हिंदू अपने ही देश में थर्ड क्लास सिटीजन बन के बैठा रहा, जजिए देता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन वो इलाज नहीं किया गया। उल्टा एजुकेशन की का मंत्री भी इनको दे दिया। आपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, बार बार वहां पे प्रेसिडेंट आपने बनाए उनके, इनको इतनी अपीजमेंट की, इतने मतलब जैसे वक्फ बोर्ड है, हज हाउसेस हैं, इतना आपने वो किया, क्या बिगड़ गए? अवानिश भाई, आपका बच्चा है, आप उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करते रहोगे, उसको वो करते रहोगे, वो बड़ा होके आपके ऊपर अत्याचार करेगा, तो गलती आपकी है ना, कि आपने उसकी हर नाजायज ख्वाहिश को क्यों पूरी किया? चले जायज भी किया तो ठीक है, नाजायज ख्वाहिश हम्म। आप पूरी करते रहे तो उसके कैरेक्टर को बिगाड़ने में आपकी गलती है। तो यही भारत की सरकारों की गलती रही है। आज भी हम्म। कई स्टेट्स में बहुत ज्यादा अपीसमेंट हो रही है। अभी मैंने आज ही बल्कि सुबह एक वीडियो बनाई है, कल परसों लगाऊंगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब ने पता नहीं कितने करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए हैं। 100 और करोड़ से ज्यादा। है ना, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि भारत में, भारत की सेना के बाद और रेलवे के बाद शायद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इतने अमीर वक्फ बोर्ड को आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? दूसरी तरफ आप इनके मजारों को ले लें, इनके एनजीओस को ले लें, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन सरकार मंदिरों से पैसे ले लेती है, उनसे नहीं लेती, उनको देती है। इसी हम्म। तरह आप बंगाल चले जाएं, केरला चले जाएं, इधर आ जाएं, दिल्ली आ जाएं, आपके मस्जिदों के मौजिनों को, इमामों को, मदरसों के टीचरों को सैलरी दी जाती है। तो फिर हिंदुओं हम्म। के बच्चों को क्या कसूर है कि उनको उनके धर्म की तालीम नहीं दी जाती सरकार की तरफ से? क्यों गुरुकुल नहीं बनाए गए? वहां पे भी टीचर रखे जाते। लेकिन ये वन साइडेड अफेयर चले जा रहा है। तो मैं समझता हूं इलाज बहुत कठिन है, क्योंकि आपने 3-4 नस्लें खराब कर दी, बिगाड़ दी। हम्म। अब ये बिगड़े हुए लोग, आप इनके इलाज की तरफ जाते हैं तो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, आतंक शुरू कर देते हैं। अब हम्म। एक मिसाल है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं अस्पताल में इलाज के लिए जाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी तो मैं हड़बड़ाहट करूंगा, तो मुझे फिर आप क्या करेगा? डॉक्टर मेरे को बांध देगा पट्टों से, बिल्कुल। फिर इलाज हम्म। करेगा। तो आपको भी यही करना है। इलाज अब जरा सख्त है, और सख्त इलाज ये है कि कई स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि आपको संविधान को थोड़ा सही करना है। अवानिश भाई, मैं यूनाइटेड नेशन जा रहा हूँ 28 साल से। मैं जो रीडिंग लेता हूँ ना, वहां पे माइनॉरिटी कमीशन की मीटिंग्स भी मैंने अटेंड की हैं, इंडिजिनियस ग्रुप की भी की हैं, ह्यूमन राइट्स की तो मैं कर ही रहा हूँ हर साल 3 बार। जी। माइनॉरिटी है ना, सिर्फ उन देशों में होता है जहां पे संविधान रिलीजियस हो। जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान जी। एक इस्लामिक रिपब्लिक है,
तो बाकी धर्म सारे माइनॉरिटी बन जाते हैं। लेकिन एक जी सेक्युलर देश है ना, जैसे यूके है, जैसे अमेरिका है, जैसे भारत है, वहां पे माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब है सब बराबर। तो फिर बिल्कुल। माइनॉरिटी कहां से आ गई? माइनॉरिटी तो उस वक्त हो जब स्टेट का कोई रिलीजन हो, राष्ट्र धर्म हो कोई, तो फिर आप माइनॉरिटी बनाएंगे किसी को। यहाँ पे मसला हम्म। ये है कि सेक्युलरिज्म के भी मजे ले रहे हैं, माइनॉरिटीज के भी मजे ले रहे हैं। और बहुत बड़ी बात। और नुकसान में कौन है? मेजोरिटी। मेजोरिटी के हम्म। एस्पायरेशंस को कुचला जा रहा है, उनके राइट्स तक को कुचला जा रहा है। मस्जिद में 5 टाइम अजान अजान होती है। आप मुझे ये बताओ कि अगर मंदिर में लाउड स्पीकर लगा के 5 टाइम ये कहा जाए कि शिव सबसे अजीम है, हम्म। शिव ही भगवान है, हम्म। राम ही विष्णु का अवतार है, अगर 5 टाइम क्या, एक बार बजा के दिखा दें। हाँ, मुसलमान वो सनातन में है ना, एक एको अहम द्वितीयो नास्त, एक सिर्फ मैं हूं, इस मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर एको अहम द्वितीयो नास्त कहा जाए तो उसको यहाँ व्यंग में लिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये तो घमंडी आदमी है, ये घमंड की भाषा है। लेकिन मुसलमान तो आपको 5 टाइम 85% जिसकी पॉपुलेशन हिंदू है, उनको लाउड स्पीकर पे 3 लाख से ज्यादा मस्जिदों से क्या सुना रहा है कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही सबसे महान है और वही भगवान है, और मोहम्मद उसके नबी हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज हिंदू तो कर नहीं सकता। तो मसला ये है कि आपने अभी रिटेलिएशन में कुछ हिंदुओं ने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाया, उन पे केस बन गए, वो बेचारे अब केशियां भुगत रहे हैं। मुसलमान वहां पे तबलीगें करे, मुसलमान वहां पे लव जिहाद करे, उनको कोई रोका नहीं जा रहा। तो आपको संविधान में तब्दीली लानी है, या तो आप कर दें हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कर देंगे, ऑटोमेटिक मुसलमान माइनॉरिटी बन जाएगा, फिर मजे करो आप। हम्म। दूसरा ये है कि आपके स्टेट संविधान में सेक्युलरिज्म भी है, इनको माइनॉरिटी की हैसियत से सिक्योरिटी भी दी गई है। तो फिर मुझे हम्म। ये बताएं कि भारत की 9 स्टेट्स में तो हिंदू माइनॉरिटी में, तो उनके साथ क्यों फिर वो माइनॉरिटी के राइट्स नहीं मिल रहे? कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में था, बेचारों को जेनोसाइड भी हुआ और बाकी जो बच्चे थे उनको भगा दिया। तो उनको क्यों प्रोटेक्शन नहीं मिली माइनॉरिटीज की हैसियत से? क्योंकि भारत में स्टेट्स को बड़ी पावर है। बिल्कुल। भारत तो एक सेंट्रली कंट्रोल्ड गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट्स के पास ज्यादातर राइट्स हैं, सेंटर के पास बिल्कुल। चीजें हैं। तो सेंटर बिल्कुल। स्टेट्स गवर्नमेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि कश्मीर है या जहां भी हिंदू माइनॉरिटी में हो, वहां पे ये चीजें करेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा, आपको मदरसा को, बिल्कुल मैं नहीं कहता, हम्म। कोई लगी पिटी बात नहीं करता कि आप उसको सुधार लें, ये कर लें, मैं कहता हूं बंद करें, बंद हम्म। करें और उस बिल्डिंग के अंदर स्कूल खोलें। उस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक तो एडमिशन का क्राइटेरिया ये हो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एडमिशन होगा। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान आएंगे, हिंदू, सिख, हम्म। ईसाई जितने भी हैं मुसलमान, एडमिशन वहां पे बच्चे लेंगे। नंबर 2, उसका करिकुलम होगा, उसका जो सिलेबस होगा वो सेक्युलर होगा, उसमें किसी हम्म। धर्म की एजुकेशन ना दी जाए। भाई अवानिश भाई, आपके बच्चे कहाँ से धर्म सीखते हैं? घर से। बिल्कुल। ठीक है ना, स्कूल, आपके स्कूलों में तो नहीं दी जाती कि हिंदू धर्म की तालीम। तो बिल्कुल नहीं घर दी से जाती। सीखते हैं, तो मुसलमान का बच्चा भी घर से सीखे ना भाई। अब एक बिल्कुल। मिसाल है, हम लंदन में रहते हैं और हमें अगर अपने बच्चे को इस मुसलमान की तालीम देनी है तो घर हम्म। में देंगे ना हम, यहाँ पे। तो मदरसों की जरूरत नहीं, मदरसों को खत्म करें, उसकी जगह आप स्कूल बनाएं। देखें, मैं जब फ्रांस में रहता था ना, तो मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, पैदा हुए थे बच्चे तो 3-3 4-4 साल के थे, तो एडमिशन कराया स्कूल में। फिर हम बेल्जियम में हुए, तो बेल्जियम में तो मुझे स्कूल वालों ने बुलाया पहले दिन ही। इन्होंने कहा हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है रिलीजन, जी। तो उसमें हमारे पास मुस्लिम टीचर भी है, क्रिश्चियन टीचर भी है, और बाकी धर्म के भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे को हम इस्लामिक टीचर के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ाएं? तो मैंने कहा नहीं,
मैंने कहा मुझे अपने बच्चों को जो इस्लाम सिखाना है वो हम घर पे सिखाएंगे। मुझे नहीं, इस्लाम में तो 72 फिरके हैं, पता नहीं आपका टीचर जो है कौन से फिरके का सिखाए। दूसरा, मैं तो उनको स्कूल में एजुकेशन के लिए भेज रहा हूँ, रिलीजन एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहा। अगर मुझे रिलीजियस एजुकेशन देनी है तो मैं इनको दादा दादी के पास पाकिस्तान भेज देता, बिल्कुल। नहीं सिखाना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है मोरालिटीज, उसमें जनरल मोरालिटीज सिखाई जाती हैं, लाइफ की बेहतरीन उसूल सेक्युलर लाइंस पे। मैंने कहा उसमें भेज दें आप, ये तरीका होना चाहिए। एक स्कूल आपने बनाया मदरसे को, उसमें सबको बराबर तालीम दें, एक सब्जेक्ट रखें रिलीजन का, उसमें आप एक पंडित साहब को रख लें, या हिंदू रिलीजन का रख लें, एक मुस्लिम रिलीजन का रख लें, क्रिश्चियन रख लें, एक सिख गुरु रख लें। उनसे पूछ लें बच्चों के माँ बाप से, कहा जी कौन से सब्जेक्ट में डालना है। वो फिर सिलेबस भी गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड हो, जैसे कि फ्रांस में किया गया है। जैसे अभी इटली में जो जियोर्जियो आई है नई प्राइम मिनिस्टर, उसने पहले दिन कह दिया कि भाई साहब, किसी मस्जिद में किसी मदरसे में इटालियन जबान के अलावा कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भाषण नहीं दिया जाएगा, कोई वाइज नहीं होगा, कोई खुतबा नहीं होगा, सिर्फ इटालियन जबान में होगा। सऊदी अरब इस्लाम का किला है, सऊदी अरब में सेंट्रलाइज्ड खुतबा होता है, सरकार है हर मस्जिद को लिखा हुआ खुतबा भेजती है, और जी। मौलवी जब खुतबे का खुतबा पढ़ रहा होता है तो पीछे शुरता खड़ा होता है, पुलिस वाला डंडा लेके, वो एक लफ्ज इधर से उधर करे, वहीं गर्दन से पकड़ के लेकर बंद, सालों भूल जाते हैं फिर उसको बंद करके। ये सऊदी अरब में हो रहा है। तो फिर आप लोग कन्वर्टेड मुसलमानों भांत भांत के वाइस दे रहे हो, खुतबे दे रहे हो, तबलीगें कर रहे हो। तो अब जैसे कल पाकिस्तान का जो चीफ कोच है सकलेन मुश्ताक क्रिकेट का, उसका मैं वो बयान, कहीं वीडियो किसी ने मुझे भेजी, वो कह रहा है मुसलमान दुनिया के सबसे अजीम कौम है, और बाकी सब है ना वो तो जहन्नमी है, और बीइंग ए मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम उनको जहन्नम में जाने से रोकें, हम उनको मुसलमान बरोबर। बनाएं। यार ये सोच है ना, ये 4 साल के बच्चे को पहले दिन मदरसे में दी जाती है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आ जाएगा तो आप कैसे, आप कह रहे हो भारतीय मुसलमानों का इलाज, भारतीय मुसलमानों को पहले दिन सिखाया जाता है कि ये 85% हिंदू है ना, इनको खत्म करना है, इनको या तो कन्वर्ट करना है, नहीं तो मार देना है। फिर एक घड़ी हुई हदीस गजवा हिंद, वो पढ़ाई जाती है कि हिंदुस्तान में जितने मंदिरें खत्म करने हैं, जितने हिंदू हैं खत्म करने, तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि आप ये खत्म नहीं करोगे। जी। तो आप ये पट्टियां पढ़ाओगे तो फिर तो इलाज बड़ा सख्त है। मस्जिदें मदरसों को कंट्रोल करना हो, आपको वहां पे एजुकेशन क्या दी जाती है वो करनी होगी। आपको अल्लाह सबसे महान है, अकेला अल्लाह ही भगवान है, ये सब कहना है तो लाउड स्पीकर पे नहीं कहना भाई साहब, अपनी मस्जिद के अंदर 4 दीवारी में कहो। अब लाउड स्पीकर कई करेक्शंस करने की जरूरत है, कई कड़े घूंट भरने हैं।